महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में प्रभु महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री राघवेंद्र सरकार अपने श्री मुखारविंद से भक्ति की महिमा का उपदेश करना जा रहे हैं। भक्ति के स्वरूप को भी प्रभु प्रकट करने जा रहे हैं। ज्ञान के मार्ग को बड़े संक्षेप में प्रभु ने कह दिया कि बड़ा अगम्य मार्ग है, दुर्गम है,
मार्ग पे चलने पे भी पूरे मार्ग में बड़े विघ्न आते हैं, और मार्ग में चलते समय जो साधन करना होता है वो साधन भी बड़ा कठिन है। और वो कठिन साधन भी हो जाए, विघ्न भी झेल लें और बड़े दुर्गम ज्ञान को प्राप्त भी करें, मन को भी कहीं स्थिरता नहीं मिलती ठीक से। बड़ा कष्ट करके कोई ज्ञान पाता है, पर भगत ही न मोहि प्रिय नहीं सो। मनु प्रभु तो स्पष्ट कह रहे हैं अवधवासियों से, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका, करत कष्ट बहु पावै को, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुन देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। प्रभु सुनाते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहूँ करि जोर, और शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोर। श्री रघुनाथ जी महाराज, अब लोक परलोक दोनों जगह सुख चाहो तो मेरी बात सुनो और दृढ़ता पूर्वक हृदय में रखो। भक्ति का मार्ग बड़ा सहज है, सुलभ है, साधन का भी कष्ट नहीं है, साधन में भी सुखद है। वेद पुराणों ने बखान किया, भगति मोर पुराण श्रुत गाई, पर ज्ञान का मार्ग अगम है, बड़े विघ्न है, बड़ा कष्ट है, और ज्ञानी हो भी जाए तो भक्ति के बिना प्रिय नहीं है। फिर प्रभु, अच्छा एक चीज और इसमें भगवान ने कही, ज्ञान के मार्ग में न मन कहूं टेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। मन को स्थिर करने के लिए, मन को रोकने के लिए ज्ञानियों के पास कोई अवलंबन ही नहीं है। बहुत विलक्षण बात प्रभु कह रहे हैं। मन स्थिर हो, रुके, सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है ज्ञान के मार्ग में। तो प्रभु के कहने का भाव क्या है? भाव ये है कि भक्ति मार्ग में मेरे नाम रूप लीला धाम, किसी भी मनोहर और दिव्य विग्रह में मन को टिकाया जा सकता है। या ये कहे कि सरलता के साथ उनमें मन लगाया जा सकता है। क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु अपने रूप माधुरी की बात करते हैं। किसी भी मनोहर रूप में, किसी भी दिव्य शिव विग्रह में मन को टिकाया जा सकता है सरलता से। पर ज्ञान मार्ग में इस प्रकार का कोई भी अवलंबन नहीं रहता। साधन कठिन न मन कहूं टेका। भाव यह है कि ठीक है, इसके अतिरिक्त भी यदि कोई विघ्न बाधाओं के कष्टों को सहन करके ज्ञान की प्राप्ति भी कर ले, तब भी ज्ञानवान होने पर भी भक्तिहीन होने से वो मुझको प्रिय नहीं होता। भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ये सो किस लिए कहा प्रभु? ज्ञानियों के लिए। भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। जब भक्ति के बिना ज्ञानी भी प्रिय नहीं होता तो औरों की क्या बात है? औरों की तो बात ही क्या। ब्रह्मा भी प्रिय नहीं है प्रभु को। भक्तिहीन बिरंच की न हुई। भक्ति से रही तो ब्रह्मा हो तो वो भी प्रिय नहीं है। और भक्ति से युक्त अत्यंत नीच प्राणी हो। मोह प्राण प्रिय अस मम बानी, भगति वंत अति नीच प्राणी।
वो तो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। भागवत में आया, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया, न शोभते ज्ञानमलम नरंजनम। ऐसा नहीं है, श्री रामचरितमानस में प्रभु ये बात कह रहे हैं, भागवत में भी आया है, न शोभते ज्ञानमलम नरंजनम। तो प्रभु भक्ति की महिमा सुनाते हो तो चलो भक्ति की ही महिमा बताओ। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति तो प्रभु कहते हैं स्वतंत्र है और संपूर्ण गुणों की खान है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। पर एक बात है, उस भक्ति की प्राप्ति जीवों को सत्संग के बिना नहीं हो सकती। और जो संत हैं वो पुण्य पुंज हैं, भारी पुण्यात्मा है। पुण्य पुंज का अर्थ होता है शुभ कर्मों की राशि उनके पास है, शुभ कर्मों का, सत्कर्मों का ढेर है उनके पास। वो संत है। तो ऐसे संत सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होते। भाव है कि संत पुण्य पुंज के बिना प्राप्त नहीं होते। शरीर में जब खूब बड़ा भारी पुण्य हो तो संतों का दर्शन होता है, संत का संग होता है। और उन संतों का, महापुरुषों का संग संसार को निवृत्त कर देता है, संसार से छुड़ा देने वाला होता है। तो प्रभु जब पुण्यों की ही राशि कमानी है तो सबसे बड़ा भारी पुण्य क्या है? पुण्य एक जगमह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। प्रभु कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, ब्राह्मणों के चरणों की पूजा के समान संसार में और कोई पुण्य नहीं है। प्रभु ने ब्राह्मणों का नाम क्यों लिया? ब्राह्मण शरीर में जीव पे बहुत पुण्य होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रभु ने उद्धव जी से कहा एकादश स्कंद में कि उद्धव, ये ब्राह्मण मेरे चरणों के अत्यंत निकट पहुंचे हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो संसार के प्रपंच में है तो भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कभी भी पलटी मार सकता है, वो कभी भी भीतर से विरक्त हो सकता है। उस शरीर में पुण्य की बड़ी भारी पूंजी उसने कमा रखी है पहले से, और कहीं विषय में, माया में लिपट जाता है, लंपट होता है तो उसको समय लगता है, कभी कभी कई जन्म भी लगा देता है अपनी भूल से। पर वो मेरे चरणों के बहुत निकट पहुंचा है तो उसके शरीर में तो पहले से ही बड़ा भारी पुण्य है। इसलिए प्रभु ने बात कही। ब्राह्मण का आदर प्रभु ने इतना क्यों बढ़ाया? उसके भक्ति से, उसके सद्भाव के लिए, उसके भक्ति के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसकी विद्वत्ता के लिए ब्राह्मण को धर्म के उपदेश का अधिकार दिया। क्यों? भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार कैसे होगा? तो भगवान को वो भी तो एक दबाव रहता है। पतित कहते हैं हम, प्रभु पतित न होते तो आपको पतित पावन कौन बुलाता? भगवान के भक्त कहते हैं प्रभु आपके प्रभाव और महिमा और गुणों का गान हम ना करते तो आपको भगवान कोई जानता ही नहीं, आपको भगवान कोई मानता ही नहीं। बाजा तो आपका हमने बजाया है। अब प्रभु कहते बात ठीक है, मैं मानता हूँ। बाजा बजाने के लिए ही तो चतुष्संप्रदायों को, इनका चतुष्संप्रदाय हुए, सबको एक एक को आदि शंकराचार्य भगवान शिव से एक एक करके प्रभु ने भेजा। सनातन धर्म की स्थापना हो, वैष्णवता की स्थापना हो। रामकृष्ण का नाम भी कोई नहीं जानता था 1500 साल पहले, मात्र 1500 वर्ष पहले कोई नाम नहीं लेता था, कोई मंदिर नहीं था। आदि ठाकुर जगन्नाथ जी महाराज थे बस। बोले श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। पर जब कोई लहर आती है ना,
भक्ति की, संतों की, उस समय खूब महापुरुष भक्त पैदा होते हैं। भक्ति को बहुत बल मिलता है। सहज ही सब जीव उस भक्ति गंगा में स्नान करने लगते हैं। लहर होती है। इसलिए बस इसी कारण से प्रभु ने कहा, दूसरा कारण नहीं है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। शरीर में पुण्य नहीं होगा तो संत नहीं मिलेंगे, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। संतों का, महापुरुषों का, भक्तों का संग जन्म मरण के प्रवाह को रोक देता है। तो प्रभु इतना पुण्य कहाँ से लावे कि संतों का संग हो? तो पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। द्विज नहीं कहा है, विप्र। और भगवान भी तो ब्राह्मण के चरण का कितना आदर करते हैं। महर्षि भृगु ने प्रभु के वक्ष पर चरण का प्रहार किया था। सदा सर्वदा के लिए उन चरण चिन्हों को प्रभु ने अपने वक्ष पर धारण कर लिया। ये भी तो बताया प्रभु कितने कोमल है। जो ब्राह्मण ने चरण भी चलाया प्रभु के वक्ष पर तो उसका निशान पड़ गया, चिन्ह अंकित हो गया। अब प्रभु ने सोचा अब इसको हमेशा के लिए रख लो। महर्षि भृगु से प्रभु कहते हैं अब इसको सदा सदा के लिए हृदय पर धारण करूंगा, क्योंकि अगर ये मेरे वक्ष पर रहेगा, हृदय पर, तो मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं निर्भय रहूंगा। ये प्रभु की वाणी है। इसीलिए तो भगवान का एक नाम हुआ ना, ब्रह्मण्य देव। विश्वामित्र जी महाराज जब प्रभु को ले चले, भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ ले चले। महाराज दशरथ कितने व्याकुल थे उस समय भी। चलते ही महर्षि विश्वामित्र को विचार हुआ, मोहिनति पिता तजहु भगवाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। मेरे लिए आज ऐसे वात्सल्य हृदय से परिपूर्ण पिता का भी भगवान ने त्याग किया है मेरे लिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं ना। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। प्रभु के इष्ट तो ब्राह्मण ही हैं। सबके इष्ट भगवान, और भगवान कहते मेरे इष्ट ब्राह्मण। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। आज प्रभु कहते हैं मन क्रम वचन विप्रपद पूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। ब्राह्मण का ब्राह्मण के रूप में आदर ही तब है जो भगवान का भक्त हो, उसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। वेद शास्त्र पुराणों का भी ज्ञान हो तो अच्छी बात है, पर प्रधान तो हृदय है, प्रधान तो भगवान की भक्ति है। भक्ति से सब कुछ सहज ही जीव के पास धीरे धीरे आ जाता है। कहते हैं ना, सो स्वतंत्र अवलंबन आना। प्रभु ने कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, संपूर्ण सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र है। कागभूषुंडी जी ने कहा सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते आधीन ज्ञान विज्ञान। पर उस भक्ति की प्राप्ति सत्संग के बिना नहीं। और सत्संग शरीर में खूब पुण्य न हो तो प्राप्त न हो। पुण्य कैसे आवे? मनसा वाचा कर्मणा, ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करने से। प्रभु कहते हैं इसके समान संसार में और कोई पुण्य नहीं है। तो भाव ये हुआ, भक्तों की सेवा, भक्तों का संग, भक्तों का सहवास, भक्तों की कृपा सबसे बड़ा बल है। प्रभु प्रसन्न होते हैं। और यहाँ तो ब्राह्मणों के चरणों की पूजा को आगे बढ़ाकर प्रभु कहते हैं जो लोग निष्कपट भाव से इनकी सेवा करते हैं उन पर मुनि और देवता सभी प्रसन्न रहते हैं। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। अच्छा, यहाँ तक कि श्रीमुख के द्वारा प्रभु ने यह प्रमाणित और सिद्ध कर दिया कि भक्ति के बिना ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। तो ऐसी जो सर्वोच्च अनुपम भक्ति है, पर तो भक्ति सर्वोच्च हो गई ना, अनुपम ही हो गई। ऐसी भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न जो प्रवृत्ति मार्ग में उनको भी करना चाहिए, जो निवृत्ति मार्ग में
उनको भी करना चाहिए, दोनों को ही तो करना चाहिए। गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबको ऐसी सर्वोच्च और अनुपम भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और प्रभु ने कहा, भाव तो यही है, स्पष्ट है, इसी में जीव के मनुष्य तन की सफलता है। प्रभु ने पहले ही कहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहि न जे परलोक समारा। तो मनुष्य शरीर को पाने की सफलता क्या है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि इस भक्ति को भगवान ने ज्ञान से भी ऊपर कहा ना, सर्वोच्च बता दिया, अनुपम कह दिया। तो जो गृहस्थ हैं, जो विरक्त हैं, सबको भगवान की ऐसी विलक्षण भक्ति को प्राप्त करने का अवसर तो मनुष्य शरीर के साथ ही मिल गया, और भक्ति प्राप्त हो गई तो मनुष्य शरीर भी सफल हो गया जो प्रभु ने दिया। यहाँ पर भी भगवान श्री राम ने दोनों प्रकार के मार्ग वालों के लिए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, मानो गृहस्थ आश्रम और विरक्त आश्रम, दोनों के लिए उनके अनुकूल अलग अलग भक्ति की प्राप्ति का मार्ग बतलाया है। तो पहले किसके लिए बताया है भक्ति की प्राप्ति का मार्ग? पहले प्रवृत्ति मार्गियों को, गृहस्थ आश्रमियों को बताया है। सुलभ उपाय, भक्ति को प्राप्त करने का जो सुलभ उपाय है उसको प्रभु ने लक्ष्य कराया है। क्या कराया? भक्ति सत्संग से मिलती है, और सत्संग बहुत पुण्यों से प्राप्त होता है, इसलिए पुण्य का उपार्जन करना चाहिए। और यदि कहो कि पुण्य क्या है, तो मनसा वाचा कर्मणा निष्कपट होकर ब्राह्मणों की सेवा करना ही पुण्य है। ब्राह्मणों का अर्थ है उनमें भगवान की भक्ति निवास कर रही है। तो तात्पर्य प्रभु के कहने का क्या हुआ? प्रभु के कहने का तात्पर्य यह है कि जिन गृहस्थों को श्री भक्ति महारानी को प्राप्त करने की लालसा हो, वे सत्संग करें, वो ब्राह्मणों की, भगवत भक्तों की सेवा करने में लग जाएं। उसी पुण्य के पुंज से संत प्राप्त होंगे और उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति होकर गृहस्थों का नर तन पाना सार्थक हो जाएगा। अच्छा, ये बात केवल यही नहीं कही गई है, अरण्य कांड में भी श्री लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्न का उत्तर के प्रश्न करने पर भगवान ने अपने श्रीमुख के द्वारा ऐसा ही कहा। वहां पे प्रभु ने क्या कहा था? भक्ति योग का मर्म समझा रहे थे प्रभु लक्ष्मण जी महाराज को। तो क्या कह रहे थे? प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म नरत श्रुति रीति, यही कर फल पुण्य विषय बैरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। यही कर फल मुनि, यही कर फल पुण्य विषय बैरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। लक्ष्मण जी से कहा था प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, सबसे पहला काम यही करो, अत्यंत प्रेम करो चरणों में ब्राह्मणों के, और वेदों की मर्यादा देखते हुए अपने अपने कर्मों में लग जाओ। निज निज कर्म नरत श्रुति रीति, वेदों की मर्यादा को दृष्टिगत करके अपने अपने धर्म कर्म में लग जाओ। और जब वेदों की मर्यादा की रक्षा के लिए लगेंगे तो ऐसे कर्मों को करने का फल ये होता है कि संसार के सुखों से, विषयों से वैराग्य हो जाता है कुछ समय के बाद, क्योंकि हम अपनी इच्छा से तो कर्म कर नहीं रहे हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा में लगे। जिस जिस आश्रम वर्ण के लिए जो धर्म कर्म निश्चित हैं वो कर रहे हैं, मानो वेदों की मर्यादा में जीवन चल रहा है। तो फल क्या होगा? यही कर फल पुण्य विषय बैरागा, संसार के सुखों से, संसार के विषयों से मन हट जाएगा, उनमें राग नहीं रह जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तब मम धर्म उपज अनुरागा। प्रभु कहते हैं जो मेरा धर्म है, मेरा धर्म का अर्थ है परम धर्म। संसार में जो कर्म धर्म होते हैं उसको कहते हैं लोक धर्म,
लोक धर्म से कहीं बड़ा परम धर्म है, क्योंकि लोक धर्म के पालन से हमारा वर्ण और आश्रम फलीभूत होता है। परम धर्म के पालन से हमारा मनुष्य शरीर सार्थक हो जाता है। हमारा वर्ण और आश्रम तो पीछे है, सबसे पहले तो हम मनुष्य हैं ना। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तो प्रभु कहते हैं मेरे धर्म में अनुराग हो जाएगा। अच्छा, विनय पत्रिका में भी आया, गोस्वामी जी ने कहा एक जगह, द्विजदेव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए। विनय में गोस्वामी जी कह रहे, द्विज देव गुरु हरि संत बिनु, द्विज देव गुरु हरि संत। यहां भी सबसे पहले गोस्वामी जी ने किसका नाम लिया? द्विज। इसलिए इस प्रकार यहां तक प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थों को भक्ति प्राप्ति के सुलभ उपाय का उपदेश करने के बाद अब प्रभु निवृत्ति मार्गी मुनि सन्यासियों को श्री भक्ति मणि की प्राप्ति का उपाय बतला रहे हैं। भक्ति मणि की प्राप्ति उनको कैसे हो? क्योंकि इनको भक्ति महारानी की प्राप्ति नहीं होगी। इनको जो भक्ति प्राप्त होगी वो मणि होगी। क्योंकि विरक्तों के लिए तो भाई स्वप्न में भी किसी भी स्त्री का स्मरण नहीं होना चाहिए, काष्ठ की पत्थर की भी स्त्री का स्पर्श नहीं होना चाहिए। गृहस्थों के लिए तो भक्ति महारानी का, और यहाँ पर निवृत्ति मार्गों के लिए मुनि सन्यासियों के लिए श्री भक्ति मणि की प्राप्ति का उपदेश दे रहे हैं। वेश की मर्यादा का पूर्ण रूप से निर्वहन होना चाहिए। जो वेश धारण कर रखा है विरक्त होकर, उसकी मर्यादा बहुत बड़ी होती है, उसकी मर्यादा बहुत बड़ी। वेश का तो प्रभु को इतना आदर है। एक राजा को हो गया था कोढ़, ठीक होता नहीं था, बहुत व्याकुल था उसको, दिन रात नींद नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, भोजन अच्छा था राजा। तो उसने बाजा बजवा दिया, जो मेरा कोढ़ का रोग ठीक कर दे तो फिर उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तो कोई वैद्य आया, वो ठीक नहीं कर सकता था, वो ठीक कर नहीं सकता था, पर उसने एक ऐसी बात लगा दी, सोचा ऐसा उपाय राजा को बताऊं कि राजा से वो उपाय हो ही ना, तो राजा ये सोचेगा कि मेरा बड़ा मान बढ़ जाएगा राज दरबार में कि बड़ा भारी वैद्य है, अब इसने जो उपाय बताया है वो उपाय ही नहीं हो पा रहा, तो इसकी क्या गलती है, ये तो मेरे कोढ़ को ठीक कर सकता है। और राजा से उसने कहा कि हंस का जोड़ा चाहिए, उसका अगर मैं तेल निकालूं और उस तेल को आपके शरीर पर, श्रीअंग पर लगाया जाए तो आपका कोढ़ दूर हो जाए। तो हंस कहाँ मिलेंगे? मानसरोवर में। मानसरोवर राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने देखा कि मानसरोवर में बहुत से हंस हैं। वो हंस कैसे थे? विलक्षण थे। अगर कोई भगवत भक्त का वेश धारण किया रहता था विरक्तों की तरह, तो वहाँ तो उनके पास तो वो चले जाते थे उधर, पर जिनके पास प्रभु का वेश नहीं होता था वो वहाँ नहीं जाते थे। तो इन दुष्टों ने वैष्णवों का वेश धारण किया विधिपूर्वक और हंसों को पकड़ लाए। अरे भगवान का हृदय तो भक्तों के लिए व्याकुल होता है। जब ये हंस हंसनी व्याकुल हुए कि देखो हम ठगे गए, हंसनी कहती है हम ठगे गए, हमने वेश का आदर किया, आज हम ठगे गए, अब हमारे प्राण संकट में है। हंस ने धैर्य धारण किया। वो कहता है जिन प्रभु के भक्तों के वेश का आदर किया वो प्रभु भी तो हमारे भाव का आदर करेंगे ना। तो अभी तो रात बीती नहीं, भगवान भी दूसरा वैद्य बनकर घूमने लगे। सुबह सुबह हंसों के आते ही हल्ला हो गया राज्य में। एक ऐसा वैद्य आया है
जिसकी दृष्टि पड़ जाए रोग के ऊपर, रोगी के ऊपर नहीं, उसको रोग दिखना चाहिए। जिस रोग के ऊपर इस वैद्य की दृष्टि पड़ जाती है, रोग अपने आप ठीक हो जाता है बिना किसी इलाज के। प्रभु थे साक्षात। बोलिए जी राम राजा सरकार की जय। प्रभु को सहन नहीं हुआ मेरे भक्तों का वेश बना के इतने आदर, वेश का आदर करने वाले इन हंसों के जोड़े को पकड़ लिया। राजा ने सुना कि अरे इस ऐसा वैद्य आया, इसको तो उपाय की भी जरूरत नहीं है, बुलाओ। वैद्य जब राज दरबार में आया तो राजा ने कहा, महाराज क्या आप किसी बिना उपाय के ही रोग देखकर रोग दूर कर देते हो? प्रभु ने कहा, हाँ, रोग पर दृष्टि जाते, अब तो उसके तो पूरे शरीर पे ही कोढ़ था, कहीं भी दिखा देता तो रोग दूर हो जाता। उसने कहा, महाराज फिर हमारा रोग दूर करो। भगवान ने वैद्य रूप से कहा, क्या कीमत दोगे? उसने कहा, जो मांगोगे मुंह मांगा इनाम दूंगा। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कोढ़ थोड़ा जटिल है, बहुत छोटा सा उपाय है, अभी का अभी हो जाएगा। और इतना कहते ही प्रभु ने उस वैद्य की ओर देखा जिसने हंसों का तेल मंगवाया था, जिसके लिए वो हंस पकड़े गए थे। प्रभु का हृदय व्याकुल हुआ था। और जैसे ही प्रभु ने उसकी ओर देखा ना, उस वैद्य के तो प्राण सूख गए, क्योंकि वो तो तमाशा नाटक कर रहा था। हंस आ गए थे, तेल लगा निकाल कर भी वो ठीक तो कर नहीं सकता था राजा को। प्रभु ने तो दृष्टि उठा के देखी, उसके प्राण सूख गए। प्रभु ने भी कहा, इस वैद्य का यदि तेल निकल आवे तो आपका कोढ़ अभी ठीक हो जाएगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जे अपराध भगत कर करी हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, जे अपराध भगत कर करी हैं, राम रोष पावक सो जरी हैं। भगवान अपने प्रति अपराध को सहन कर लेते हैं, पर भक्तों के प्रति किया गया अपराध प्रभु को सहन नहीं होता। तो भक्ति मणि की प्राप्ति निवृत्ति मार्गी मुनि सन्यासियों को श्री बड़ी भक्ति मणि की प्राप्ति हो, उसका उपाय प्रभु ने बताया। पहले तो देखो, वेश की मर्यादा का पूर्ण रूप से वो निर्वाह करें। अच्छा, बात कह के प्रभु हाथ जोड़ते हैं। भगवान श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं, आप विरक्त महापुरुषों के लिए मेरा एक और गुप्त मत है। सर्वगुह तमम भूयः शृणु में परमम वचः, गीता जी में कहा प्रभु ने। तो निवृत्ति मार्गियों के लिए, भक्ति मणि की प्राप्ति के लिए पहले तो जो वेश लिया है उसकी मर्यादा का निर्वाह हो जाए। और विरक्ति मार्गियों के लिए प्रभु ने क्या कहा, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरे। ये निवृत्ति मार्गों के संतों के लिए कहा है। विरक्त महापुरुषों को हाथ जोड़ लिया प्रभु ने दरबार में। मेरा एक और गुप्त मत है, उसे मैं आप सबको बताता हूं। भगवान शिव के भजन के बिना, उनके बिना भी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। यही विश्वास और श्रद्धा का स्वरूप है। भगवान शिव विश्वास का रूप है, माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन इनकी कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव को तो आदि गुरु भी कहा गया, तो विरक्त मार्गियों के लिए तो बहुत आवश्यक है। भगवान शिव की आराधना साधु सन्यासी प्रत्येक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरे। भगवान कह रहे हैं, रहस्य की बात है, भगवान शिव के भजन के बिना मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो जो विरक्त हैं उनको प्रभु कहते हैं, आप विरक्तों को गृहस्थ आश्रमियों की तरह ब्राह्मण सेवा में लगने की आवश्यकता नहीं है।
आप लोग यदि मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे परम भक्त श्री शिव जी की ही आराधना करें। वैष्णवा नाम यथा शंभु, आदि गुरु हैं, अविनाशी हैं, अजन्माए भगवान शिव भक्ति के बल पर। इसलिए भगवान ने निवृत्ति मार्गों को हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों को मेरी भक्ति भगवान शिव की आराधना से प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, भगवान ने जो बात कही भगवान शिव के संदर्भ में, इस कथन का प्रमाण और स्थानों पर भी है। लंका कांड में रामेश्वर नाथ की स्थापना हुई। प्रभु कहते हैं, हो या काम जो छल तज से ही है, भगति मोर ते ही शंकर दे है। जो निष्काम होकर छल कपट त्याग कर भगवान शिव की सेवा करे, हो या काम जो छल तज से ही है, भगति मोर ते ही शंकर दे है, उनको भगवान शिव मेरी भक्ति देंगे। तो आराधना तो होगी भगवान शिव की, निष्काम होकर छल कपट छोड़ के, और फल मिलेगा राम जी की भक्ति। बोले श्री शंकर भगवान की। ये भगवान राम कह रहे हैं, भगति मोर ते शंकर दे, आराधना करो, शिव जी की भक्ति पाओ हमारी। अच्छा, एक जगह प्रभु ने यह भी कहा, जेहि पर कृपा न करें परारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव की कृपा न हो, भगवान कह रहे हैं, उसको मेरी भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अब यहाँ पर कोई एक शंका करे यदि कि श्री राम जी अपने को प्रकट कर चुके हैं कि मैं ही परमात्मा या ईश्वर हूं, फिर श्रोताओं से हाथ जोड़कर कहने का क्या प्रयोजन है? अपने को ईश्वर कह के भी, परमात्मा कह के भी प्रभु दरबार में, अवध का दरबार लगा है, बड़ा भारी दरबार, सभा लगी है। प्रभु हाथ जोड़कर कहते हैं। जोड़कर क्यों कह रहे हैं? नर अवतार लिया है, उस निराकार ब्रह्म ने नराकार रूप धारण किया है, तो उस नर अवतार की मर्यादा की प्रभु रक्षा कर रहे हैं। वहाँ गृहस्थ हैं तो विरक्त भी हैं। प्रभु हाथ जोड़कर भक्ति की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं, प्रवृत्ति मार्गियों को भी, निवृत्ति मार्गियों को भी। इतना ही थोड़ी, अरे महर्षि भरद्वाज के पास प्रभु गए, महर्षि वाल्मीकि के पास गए। भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में बैठे हैं, महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट में थे, महर्षि अगस्त दंडकवन में थे, और भी जो दूसरे ऋषि मुनि थे, सबके सामने भी प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। ऐश्वर्य ही नहीं प्रकट किया, उन्होंने जो पूजन किया, जो स्तुति की, प्रभु ने उसको भी स्वीकार किया। अब भले ही प्रभु बड़े संकोची हैं तो सर झुका के, दृष्टि झुकाकर स्वीकार करें, पर प्रभु ने सबके पूजन को, सबके स्तवन, महर्षि अत्रि ने प्रभु को बिठाया था आसन देके, 16 प्रकार से विधिपूर्वक पूजन किया। महर्षि अगस्त ने आसन देकर बिठाया, 16 प्रकार से प्रभु का विधिपूर्वक पूजन किया, और सबने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की। प्रभु ने सबको स्वीकार किया। प्रभु अयोध्या के दरबार में ही स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं ही ईश्वर परमात्मा हूँ, ये तो वनवास में भी स्वीकार कर चुके हैं। लोगों ने स्वीकार किया, उस भाव को भी प्रभु ने स्वीकार किया। पर साथ ही साथ माधुर्य मर्यादा की रक्षा हो, क्योंकि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, उस माधुर्य मर्यादा की रक्षा हो, इसलिए अपनी ओर से सबको प्रणाम भी करते थे। प्रभु दौड़ दौड़ कर दंडवत लगाते थे। ऋषि महर्षि दौड़ दौड़ कर प्रभु को हृदय से उठाकर हृदय से लगाते। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, मुनि रघुवीर परस्पर नवई। वो ऋषि महर्षि भी और इधर प्रभु श्री राम भी एक दूसरे को ही विनय करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। अकरत दंडवत मुनि और लाए, दंडवत करते महर्षि देख नहीं पाते, दौड़कर इनको हृदय से लगा लेते, हृदय से लगा लेते। तो वन में भी प्रभु का ईश्वरत्व प्रकट था, और उसके अनुसार भगवान ने सेवा पूजाएं भी स्वीकार की।
तो इस प्रसंग में वस्तुतः 4 अष्टपदी में भगवान ने ये राम गीता का उपदेश किया। तो प्रवृत्ति मार्गियों को श्री भक्ति महारानी की प्राप्ति का प्रभु ने उपाय सत्संग बताया, तो निवृत्ति मार्गियों को भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति मणि की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना का मार्ग बताया। और इसके आगे जब तीसरी अष्टपदी समाप्त हुई तो चौथी अष्टपदी चौपाई पर गए। अब वहां प्रभु बता रहे हैं कि देखो भाई, भक्ति में तुम्हारा क्या नुकसान है, क्या घाटा है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा, सरल स्वभावन मन कटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, एहि आचरण बस्य मैं भाई, बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सठ थाई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने, परानंद संदोह, ताकर सुख कोई, क्या प्रभु कहते हैं, ताकर सुख सोई जाने, परानंद संदोह। अच्छा, इसके पहले जो प्रभु ने कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, ये कहकर इस बात को निश्चय करा चुके हैं कि जो भक्ति के मार्ग का अवलंबन करता है उसे इस लोक में भी सुख मिलता है, और फिर भक्त को कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता, वो तो अपने भगवान के बल से सदा सर्वदा निर्भय और निश्चिंत रहता है। देवर्षि नारद से भगवान ने एक बार कहा था, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत मम दास, बालक सुत सम दास अमानी, जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। फिर परलोक के सुख का तो क्या कहना ही है। वहां परलोक में तो उन परलोक नाथ का ही प्रियतम होकर भक्त परम एकांतिक नित्य कैंकर्य का अधिकार प्राप्त कर लेता है। और इस बात को और भी पुष्ट करने वाले जो वचन है, जो दोनों वर्ग के लोग उस सभा में विराजमान हैं, उनसे प्रभु कह रहे हैं, अभी जो पहले कहा जो परलोक यहाँ सुख चाहो, पुष्टि तो की, अब इसकी और पुष्टि कर दे रहे। ये जो आखिरी में अष्टपदी आई भगवान ने, भगवान की राम गीता उपदेश में, और पहले वाले की भी और पुष्टि कर दी है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा, सरल स्वभावन मन कुटलाए, जथा लोभ संतोष सदाए। प्रभु कहते हैं, अरे भाइयों, कैसे प्रेम से बोल रहे हैं प्रभु, भाइयों अब बताओ तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। जोग न मख जप तप उपवासा, न तो वहां योग धारणा है, अष्टांगी योग जिसको कहते हैं, न तो भक्ति में योग धारणा अष्टांग योग की आवश्यकता है, न यज्ञ याग आदि की आवश्यकता है, न जप, जप का अर्थ है मंत्रानुष्ठान, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, और तप कहने का अर्थ है किसी तपस्या की भी आवश्यकता नहीं है, अन्यान व्रत उपवास नहीं करने पड़ते। भक्ति मार्ग में तो केवल एक एकादशी चलती है, क्योंकि ये तो है ही इसीलिए कि भगवान की प्राप्ति हो, जीव गर्भ में आने के दुख से छूटे, भवसंधु से पार लगे। केवल एकादशी महारानी अकेले ही जीव को भगवान की प्राप्ति करा देती है। तो
और कोई उपवास, अरे ऐसे कठिन कठिन 12 दिन के, 6 दिन के, 9 दिन के, महीने के, 3 महीने, 6 महीने के, साल भर के ऐसे ऐसे उपवास हैं, कुछ नहीं करना है। तो प्रभु ठीक है, प्रभु कह रहे कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। तो प्रभु भक्ति में करना क्या है, क्या होना है? सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लोभ संतोष सदाई। वहां तो केवल स्वभाव से सरल हो जाना, स्वभाव से सरल होने का अर्थ है किसी से भी कठोर व्यवहार ना करें। स्वभाव से सरल होने का भाव है कि मन से कपट त्याग दें। स्वभाव से ही सरल होना है कि भाई जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में सदा सर्वदा संतुष्ट रहने का अपना प्रयोजन रहे। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई, जो मिल गया उसी में। आगे बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही शरणागति की। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहो कहाँ विश्वासा। अब बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस से मैं भाई। कैसी सरल सुंदर, कितने संक्षेप में प्रभु ने सार सार बात कही। मोर दास कहाई नर आशा, वास्तव में कोई हमारा दास कहला करे, यदि अन्य किसी मनुष्य की आशा करे तो फिर उसे मेरा विश्वास ही कहाँ है। दास तो मेरा कहलाता है, और आशा किसी मनुष्य की भीतर भीतर रखता है, तो उसको मेरा विश्वास कहाँ है। देखो, अधिक बढ़ाकर क्या कहूँ, भक्ति के इन्हीं आचरणों से मैं अपने उस भक्त के वश में हो जाता हूँ। सभी विधिहीन दीन अति जड़मति, जाको कतौ न ठाऊं, आवै शरण भजऊ न तजऊ ते, यह जानत ऋषिराम। दास तो मेरा कहलाता है, मोर दास कहाई और नर आशा, और करई तो कहो कहाँ विश्वास है। दास और भगत सेवक तो मेरा बने, कहलावे, और भीतर भीतर कोई संकट आ गया बाहर तो अंदर से आशा किसी और लगी पड़ी है, उसको मेरा विश्वास नहीं है। और देखो, भक्ति के लिए ज़्यादा कथा बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। इस भक्ति मार्ग पे चलने वालों जीवों के मैं वश में हो जाता हूँ। एक महापुरुष कहते थे, भक्ति की जात ऐसी होती है, सर्वस्व से हाथ धोना पड़ता है। महापुरुषों ने भक्ति की प्राप्ति में जो महान कष्ट उठाए हैं, उन कष्टों को सह लेने की सामर्थ्य सब में नहीं हो सकती। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते थे, भक्ति के बिना जो जीना है, भगवत भक्ति के बिना जो जीना है, उसमें आग लगे। इतने बड़े ज्ञानी योगीश्वर कहलाते थे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज। भक्ति के बिना जो जीना है, उसमें आग लगे। कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए,
जाति वर्ण कुल खो, जाति वर्ण कुल खो। भक्ति महारानी के कान में कोई बात पहुंचानी हो अपने दिल की, तो भक्ति महारानी के जो 2 कर्णफूल हैं, कान में तो कर्णफूल ही कुंडली लटकते हैं श्रृंगार में, तो भक्ति महारानी के कान तक अपने दिल की कोई बात पहुंचानी हो तो भक्ति महारानी के श्रृंगार में उनके जो 2 कर्णफूल होते हैं वो क्या होते हैं? भगवान नाम, रकार मकार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसी ऐसी उपमा गोस्वामी जी ले आते हैं राम नाम महिमा पे। बोले तुम तो राम राम करो, रकार मकार एक एक कुंडल है, बस कुंडल के पास से आवाज़ रहेगी, भक्ति का नाम, प्रभु का नाम रहेगा तो कान में झट बात पहुंच जाएगी। बोलिए श्री भक्ति महारानी की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत कर थोड़ा सा इसमें प्रसंग बचा है राम गीता। कल माघ की पूर्णिमा है, माघ मास का अंतिम दिवस है, माघ पूर्णिमा। बहुत महिमा है माघ की पूर्णिमा की। और श्री रामचरितमानस में इस राम गीता के बाद जो आगे के प्रसंग हैं वो प्रत्यक्ष रामचरित्र नहीं है, अन्यान्य ग्रंथों में रामायणों में है बहुत कुछ अभी भी, पर श्री रामचरितमानस में श्री राम गीता के बाद श्री राम कथा की महिमा का प्रकाशित कर रहे हैं भगवान शिव माता पार्वती से और उधर काकभूषणी जी महाराज करुण जी से। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। बस तो अभी समय दृष्टिगत करते हुए तो पर प्रभु का नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 जय रघु श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय श्री राम जय 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 जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय भगवान सीताराम, जय बोलो भगवान।